murder of an Indore man in Meghalaya took a grim turn, with police confirming that his missing wife orchestrated his killing. अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अभी शादी करना चाहोगे, तो आप में से 90% का आंसर होगा नो, नहीं, नेवर, कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल शादी प्यार, प्रेशर और समाज से होती है। एक टाइम था जब दूल्हे की बारात में बैंड बजता था, आजकल तो शादी के बाद दूल्हे का ही बैंड बज जा रहा है। शादी एक जमाने में लॉ का सेलिब्रेशन थी, अब बन गई है सिर्फ लीगल कॉम्प्लिकेशन, मतलब चुटिया काटने का काम है। तो चलो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, ये स्टोरी तुम्हारी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इमेजिन करो अपने आप को, मानो तुम अपने घर के सबसे अच्छे, प्यारे और आज्ञाकारी बच्चे हो। मानने बोला है, हो नहीं तुम। अरे बेटे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें सुबह के 12 बजे लड़का या लड़की का रिश्ता दिखाते हैं, तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम जो भी हो। और शाम के 4 बजे तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो जाता है। 6 महीने बाद शादी हो जाती है और उसके 6 महीने बाद डिवोर्स। कितना एडवेंचरस है, मजा आ गया सुन के। अब सोचो जिसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, जो अपनी लाइफ में ये सब चीजें फेस कर रहा है, उसका क्या हाल हो रहा होगा, उसने क्या क्या सपने देखे होंगे और उसके साथ अब क्या क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल है इमेजिन भी करना। पहले की शादियों में तुमको मिठाई और लड्डू मिलते थे, लेकिन आजकल तो सीधा लीगल नोटिस मिल जाता है। वैसे ही ये कहानी को फिक्शनल थी, लेकिन तुम्हारा एक रॉन्ग मूव, एक रॉन्ग डिसीजन इसे रियल बना सकता है। तो बात करके आखिर ये प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आजकल इंडिया में मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रही? शादी के इन्विटेशन से ज्यादा शादी के केसेस आ रहे हैं। जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ एक हस्बैंड मर जाता है, जब भी यूट्यूब खोलता हूँ एक हस्बैंड मर जाता है। तो पहला केस निकल के आता है हमारा दहेज को लेके। हमारे केस में दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम में आता है। घर वाले शादी तो करा देते हैं, लेकिन लड़की या फिर उसके घर वालों को कुछ जमता नहीं है तो FIR दे दें। दहेज दिया कि नहीं, टॉर्चर हुआ कि नहीं, प्रूफ चाहिए कि नहीं, केस को लगेगा ही। कितना मजा आएगा ना जब तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बड़े हो छोटे हो, और सबसे मेन तुम अपने आप को कैसे भूल सकते हो, सबके ऊपर एक साथ FIR हो जाएगी। और इस टाइम पे ना तुम्हारी जाति के लोग आएंगे ना ये समाज आएगा, बिना किसी प्रूफ के तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा। और ये जो झूठे केसेस होते हैं ना दहेज को लेके, इसमें कोई भी एक फैमिली सफेद नहीं होती, इसमें दोनों फैमिलीज की लग जाती हैं। और झूठे केस के रिजल्ट निकल के आके लड़के की जॉब गई, लड़की का करियर खत्म, और दोनों फैमिलीज की इज्जत गई। और इंडिया में सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम का वन साइडनेस। इंडिया में शादी हो रही हो, लॉ की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुमने वो झूला झूला है जो अप डाउन होता है, सीसो बोलते हैं जिसको। हाँ, हमारे इंडिया में वो सीसो नहीं होता, वो अप डाउन नहीं होता। लॉ के मामले में या तो वो अप है या तो वो डाउन है। हमारे लॉ में लड़की का स्टेटमेंट ही काफी है तुम्हें जेल में भरने के लिए, और कुछ नहीं लगेगा। उसने बोला और तुम जेल के अंदर, ना कोई प्रूफ ना कोई इन्वेस्टिगेशन, पहले तुम जेल जाओगे। और वो लाइन सुनी है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तुम जब तक इनोसेंट हो, जब तक तुम गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते। नहीं भाई, हमारे इंडिया में गिल्टी अनटिल यू प्रूव योर इनोसेंस। तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ेगी। और लड़की के लिए भी प्रॉब्लम कम नहीं है, रियल विक्टिम हो तब भी लोग उसे गोल्ड डिगर या फिर अटेंशन सीकर बोल देते हैं। यहाँ पे असली विक्टिम दोनों है, इसमें जेंडर वाइज जैसा कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे तुम जितने भी केसेस देख रहे हो, ये सब इसी का नतीजा है, फोर्स्ड मैरिज। इंडिया में शादी का मतलब होता है कि कास्ट का मैच होना। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, लड़का लड़की जाए भाड़ में। प्यार, कंपैटिबिलिटी, कंसेंट, ये तो अंग्रेजी वर्ड है, इंडिया में इसका कोई काम नहीं है। पर भाई प्यार क्यों हिंदी एक्ट। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो लड़की एक आदमी को मार सकती है, वो अपने घर वालों के सामने मुंह क्यों नहीं खोल पाती। अरे शादी नहीं करनी है तो बोल दो, किसी को मारने की क्या जरूरत है। और 4th नंबर पे निकल के आते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स। हाँ, यही है आजकल की सिचुएशन जो भी हो रही है, इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें से आधे केसेस को इसी के कारण है। और तुम्हें शौक लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो इमोशनल ब्लैकमेल टर्म है ये कहाँ से मिली। हाँ, हमारे इंडियन पेरेंट्स से। 30 के हो गए हो बेटा, अब टाइम आ गया है ऊपर जाने का, मेरा मतलब शादी करने का।
वैसे शादी के बाद भी तो ऊपर ही जाना है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाएगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, 4 लोग को मुंह की खाना है, समाज में ही रहना है, समाज ही पैसे देता है हमको शादी करने के लिए, और सारा खाना वाने का जितना भी खर्चा होता है समाज देखता है, डीजे वीजे भी समाज लगाता है। 4 लोग आते हैं ना, हाँ तुम्हारे यहाँ नहीं आते हैं, मतलब हर शादी में समाज के लोग आते हैं, पैसे देते तुमको 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए कि शादी कराओ, हम हैं, समाज देखता है पूरी शादियाँ। आजकल शादियाँ लव, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप इन सब के लिए नहीं हो रही, ये शादियाँ हो रही है लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए। और जब तुम शादी अपने लिए नहीं करते हो, किसी और के लिए करते हो, तो वो शादी शादी नहीं होती, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाता है। और आज के टाइम पे अब जिसका शादी का समय आ चुका है वो लोग कंफ्यूज हैं। प्यार करे तो कास्ट का बैरियर, अरेंज करे तो कंपेटिबिलिटी 0, और शादी कर भी ले तो जिंदा बचूंगा कि नहीं उसका टेंशन। एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आप शादी करने से डरते हो? आसान भाषा में फटी पड़ी है ना, कमेंट में जरूर बताना, कहीं आपकी भी कोई फटी नहीं पड़ी। हाँ, और बता रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, वरना नजर लग जाएगी मेरी, ठीक है? जिंदा नहीं बचोगे तुम शादी के बाद, और जिंदा बच जाओ तो और एक बार आके कमेंट कर जाना भाई जिंदा बच जाओ, मिशन सक्सेसफुल। इंडिया में 3 चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पहला, लॉ होनी चाहिए। हाँ मतलब लॉ तो है, लेकिन लॉ जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की दिखने के लिए झुक गए, विक्टिम्स को जस्टिस मिले, ना कि लॉ का मिसयूज करने वाले को। शादी हो लेकिन प्यार और समझ से, ना कि प्रेशर और फियर से। और अगर तुम अपनी फैमिली में नहीं बोल सकते हो, डरते हो, तो ये वीडियो भेज दो अपने फैमिली ग्रुप में, मैं संभाल लूंगा। क्या मतलब मेरी भी फटी पड़ी है अपने घर वालों से। और पूरी वीडियो को एक लाइन में बोलना चाहूंगा, शादी एक सुकून होती है जब इंसान सही हो, कास्ट नहीं। बाकी यहाँ तक देखा है कि वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो के सब्सक्राइब कर लो, वरना नजर लग जाएगी मेरी। सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी में भी कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब, क्या पता तुम्हारी भी फीलिंग सेट हो, इसलिए कमेंट कर दो भाई। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिंदा रहो।